तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट 2023 होने जा रही है। इस बार भारत विश्व के सबसे मजबूत आर्थिक संगठन में से एक G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से ज्यादा देश और राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। इसलिए दुनिया भर की निगाहें इस शिखर सम्मेलन पर रहने वाली है और साथ ही साथ भारत और भारत की राजधानी दिल्ली भी लाइमलाइट में रहेगी। 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हाल ही में खबर ऐसी आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग भारत आएंगे। इसी के साथ साथ G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा राजनयिक अवसर लेकर आई है। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में अब मुश्किल से हफ्ते भर का समय ही बचा है। तैयारियां जोरों पर हैं। सिक्योरिटी, ब्यूटिफिकेशन, सड़कों के निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्रीनरी पर जमकर खर्च किया जा रहा है। एनडीएमसी एरिया में ब्यूटिफिकेशन पर अब तक 60 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 16 करोड़ रुपए और पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के सौंदर्यीकरण पर अब तक 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में सबसे अधिक है। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने पर अब तक 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम तो भारत की तैयारियां देखकर दांतों तले उंगलियां दबा रही है। पाकिस्तान की आवाम, जिन्हें इस समय 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है, वो भारत की मेजबानी को देखकर हैरान परेशान हो चुकी है। G20 के आयोजन के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की इकॉनमी धराशायी होने की कगार पर है। आपको बता दें दोस्तों कि G20 समिट 2023 उन 19 देशों से बना है जो पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 85% है और G20 के देश इंटरनेशनल ट्रेड में करीब 75% का योगदान देते हैं। ये आंकड़े दुनिया के लिए कितने बड़े हैं, इसको समझा जा सकता है। लिहाजा इस शिखर सम्मेलन में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। G20 समूह साल 1999 में अस्तित्व में आया था, जिसका मकसद पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाना था। इस सम्मेलन की शुरुआत में सदस्य देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और प्रमुख बैंकों के गवर्नर्स को बुलाया जाता था, मगर समय के साथ साथ इस समूह का दायरा बहुत बड़ा होता चला गया और इस समय सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका हिस्सा होते हैं। भारत की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर हैं। सिक्योरिटी और ब्यूटिफिकेशन पे तो ध्यान दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस समय एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में इसकी भी बढ़ चढ़कर तैयारियां कर ली गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित 106 एम्बुलेंस आने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने शिखर सम्मेलन के लिए की जा रही स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों को इसके तहत विभिन्न अस्पतालों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। भारद्वाज ने कहा कि लोकनायक अस्पताल ने 20 बिस्तर, जीबी पंत अस्पताल ने 10 बेड, GTB अस्पताल ने 20 बेड, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ने 65 बेड और बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ने शिखर सम्मेलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए 40 बिस्तर रिजर्व किए हुए हैं। हर एक होटल को 3 टीमें सौंपी गई हैं। इनमें से प्रत्येक 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेगी। एम्बुलेंसेज 24 घंटे सेवा देंगी और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में सूचना मिलते ही ये एम्बुलेंस मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाएंगी। पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स का कहना है कि प्रगति मैदान के आसपास का एरिया, लाल किला, सलीमगढ़ फोर्ट से लेकर राजघाट तक ब्यूटिफिकेशन किया गया है। इन इलाकों में करीब 3 दर्जन से अधिक तो फाउंटेन लगाए गए हैं। फाउंटेन बनाने में राजस्थान के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। करोड़ों रुपए इन पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा फाउंटेन के लिए टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने, लाइटिंग की बिजली केबल और डीजी सेट भी तैयार किए गए हैं। इन सभी कामों पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रगति मैदान के जितनी भी एंट्री एग्जिट हैं, उनका स्पेशल लुक दिया गया है। इस दौरान एनडीएमसी फोकस एरिया होगा, इसलिए एनडीएमसी एरिया में जो 41 मेन रोड हैं, उनका रीकारपेटिंग किया गया है। जगह जगह फाउंटेन लगाए गए हैं। इसके अलावा फुटपाथ के किनारे जितने भी ग्रीन बेल्ट हैं, उसे ग्रास बेड बनाकर सजाया गया है। ब्यूटिफिकेशन के मामले में एमसीडी और डीडीए सबसे पीछे हैं। एमसीडी ने G20 के ब्यूटिफिकेशन पर अब तक 6 से 7 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। G20 समिट के लिए दिल्ली में जो काम किए जा रहे हैं, उसमें अलग अलग एजेंसियों ने योगदान दिया है।
अलग अलग कामों के लिए पैसे भी खर्च किए गए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर दिल्ली पुलिस ने खर्च किया है। और दोस्तों ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारत में होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि सिक्योरिटी में जरा सी भी चूक हो। दिल्ली पुलिस ने अब तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी दिल्ली में ब्यूटिफिकेशन के लिए CSR फंड के तहत पैसे उपलब्ध कराए हैं। CSR फंड के तहत करीब 3 करोड़ रुपए दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन पर खर्च किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि G20 समिट में वर्तमान चुनौतियों में प्रमुख तौर पर पूरी दुनिया में खाद्य संकट, ऊर्जा की कमी, हाल ही में आई कोरोना महामारी और दूसरी हेल्थ इमरजेंसी जो चल रही है और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा, ये सब शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित 25 से ज्यादा दुनिया के नेता शामिल होने जा रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को होने वाला है, जिसमें 2 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के प्रमुख नेता शामिल होने आ रहे हैं दिल्ली। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले नेता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति होगी, मगर शी जिनपिंग ने अब तक G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने की औपचारिक पुष्टि नहीं की है। साथ ही साथ दोस्तों विदेश मंत्रालय के मुताबिक मैक्सिको, सऊदी अरब, तुर्की, जापान, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना से भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह उनके प्रतिनिधि के तौर पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आएंगे। क्योंकि इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, लिहाजा सरकार G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ने जा रही है। दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के आसमान में किसी भी संदिग्ध गतिविधि, UAV या ड्रोन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वायुसेना के लड़ाकू विमान अलर्ट पर रहेंगे और दिल्ली हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों को तैनात किया गया है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।